Grade 7, just to refresh your previous concepts regarding modal auxiliaries, I will re-explain it that modal auxiliaries are all such kind of helping verbs that come up with their own specific meanings in different kinds of sentences. The meanings like possibility, permission, suggestion, and so on. Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. And this is your first English class after winter break. And you know that our course is completed, so we have to start with our revision practice of the very first chapter, that is all about your grammar tree, chapter 12, modal auxiliaries. You know what are modal auxiliaries. You have learned all the definitions, so you will start with the practices. I am giving you the list of all the modal auxiliaries that are present in your chapter, and you all have to apply these all modal auxiliaries in your sentences, and you have to make the sentences in such a way that all the meanings of these modal auxiliaries should be clear. I hope you understood, and you have to make the sentences by your own self as you were in the habit of practicing it in the class. अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ये जो तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को आपने अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है। इस तस्वीर में आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ आपको इस तस्वीर में कौन सा मंज़र नज़र आ रहा है। गौर से देखिएगा। आपने बताना है कि ये दादी बच्चे के साथ बैठकर क्या पढ़ रही है। ठीक है। इस पार्क में आपको और क्या क्या मंज़र नज़र आ रहा है। बच्चे दरख्त पर चढ़ के कैसे खुश हैं, क्या कर रहे हैं। एक बच्चा अपने पप्पी को लेके कैसे भाग रहा है। दूसरी बच्ची स्कूटी पे कैसे मज़े कर रही है। ये चीज़ें आपने, और इसके अलावा इस कहानी को आपने, तस्वीरी कहानी को 8 या 10 लाइन्स में लिख कर लानी है। Good morning and Assalamu alaikum, grade 7. Today our topic is chapter 9, reflection and refraction of light. MCQs. Do these MCQs on your neat copies. The ray coming toward the surface. A option है incident ray, reflected ray. C, point of incidence. How many type of reflection are there? 3, 2, C option है 4. Only 1 second light travel the distance of, कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, 200,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 300,000 किलोमीटर। द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, कितने मिलियन अवे फ्रॉम अर्थ है, कितने मिलियन दूर है अर्थ से, 100 मिलियन, 50 मिलियन। सी ऑप्शन है 150 मिलियंस। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 45, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास दिया हुआ है 45, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डैश। सेकेंड है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल द एंगल ऑफ डैश। थर्ड है an image that can obtain on screen is called dash image. A material that absorbs all color of light appears dash. Number 5 है light moves at the fastest known speed in the dash. नेक्स्ट आपने करनी है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 3 पार्ट्स में डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ करनी है और नीट कॉपीज़ पे। ये सब काम आपने करना है अपनी नीट कॉपीज़ पे विद दिस डायग्राम एंड आल्सो लेबल इट कम्प्लीटली। प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 6, हमारे पास 600 आ जाएगा। 600
प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9। तो हम इसको सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10609। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब आप लोगों ने इसके बाकी के पार्ट जो है एक्सरसाइज 6.4 का तीसरा सवाल है ये, इसके सारे पार्ट्स बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और फिर चेक करवाने हैं, पूरे खुद सोल्व करने हैं आपने इसके बाकी